हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आप देख रहे हैं जैसलर इंडिया। तो गाइज आज भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ओर जा रहे हैं, जिसमें गाइज 25 मार्च से लेके 26 मार्च के डेली करंट अफेयर रहे। तो गाइज 2025 में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये जी के डेली अपडेट आपके लिए है। तो गाइज प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि गाइज आपको हमेशा ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो डेली बेसिक्स पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गैस हम डेली बेसिक्स पे एक करंट अफेयर लाते हैं जो कि गैस आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो गैस चलते हैं देर न करते हुए इस टॉपिक्स की ओर। तो गैस आज हम बात करेंगे टॉप 15 डेली जीके अपडेट, जो कि गैस नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है। तो गैस आज महत्वपूर्ण दैनिक सामान्य ज्ञान 2025 अपडेट दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गैस आज के बात करें मेन टॉपिक, जिसमें विश्व से रिलेटेड रहेगा ASI डिस्कवरीज, यानी कि केवल में मेगालिथ और उड़ीसा में बौद्ध अवशेष मिले। यानी गाइस जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने भारत में 2 अलग अलग स्थानों पर महत्वपूर्ण खोज की है, ठीक है, जिसमें प्राचीन दफन प्रथाओं और बौद्ध धरोहरों की उजागर करती है। हाल ही में एक केरल में पलक्कड़ जिले में मलमपुजा डैम के पास ASI को 110 से अधिक मेगालिथियम दफन स्थल मिली हैं, जो प्रारंभिक लौह युग सभ्यता को समझने के लिए महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है, ठीक है। साथ ही उड़ीसा की रत्नागिरी में चल रही खुदाई में बौद्ध पुरावशेषों का एक विशाल भंडार मिला है। यानी कि उड़ीसा जो रत्नागिरी में है वहाँ भी खुदाई चल रहा है और वहाँ भी विशाल भंडार मिला है, ठीक है। जिसमें गाइस ब्रजयान बौद्ध धर्म के प्रसार इसके दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि यही जो खोज के तौर पर हम इसे एक पूरे दक्षिण से पूर्व एशिया संबंधों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण है। वही बात करें हम राष्ट्रीय से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक आता है सरकार ने संपत्ति बिक्री के लिए PSU बैंक ई नीलामी को बढ़ाने हेतु बैंक नेट और ई बेकरी की शुरुआत की, ठीक है। यानी कि गैस बैंक के जो ई नीलामी है माध्यम से प्राप्त बिक्री मूल्य को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में ई नीलामी प्लेटफॉर्म को फिर से डिजाइन करने का अनुरोध किया है। यानी कि गाइस जो प्लेटफॉर्म है ई बिक्री को 28 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया है, जो कि बैंकों की परिसंपत्तियों को लिस्टिंग और नीलामी को अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए 3 जनवरी 2025 को बैंकनेट नामक या नया ई नीलामी पोर्टल शुरू किया गया था, ठीक है। सेकेंड टॉपिक की बात करें तो केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। यानी कि जो केरल राज्य है वह भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य यह है कि बुजुर्ग नागरिकों की अधिकारों को कल्याण की रक्षा करना और नीति निर्माण की सलाहकार की भूमिका निभाना, ठीक है। यह पहल केरल के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण के प्रति बद्धता को दर्शाती है। वही रैंक रिपोर्ट के बारे में बात करें तो पहला टॉपिक आता है वैश्विक ग्लेशियरों का क्षरण तेज हुआ। यानी कि हिंदू कुश हिमालय पर सबसे अधिक असर, यानी कि दुनिया भर में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जो कि हिंदू कुश हिमालय यानी कि HKH क्षेत्र में संकट सबसे गंभीर रूप से देखा जा रहा है, ठीक है। विश्व में ग्लेशियर दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि 2011 से 20 के दौरान HKH क्षेत्र में ग्लेशियर की पिघलने की दर 2001 और से लेकर 2010 की तुलना में 65% अधिक है, ठीक है गाइस। वही हिमनद और जल संसाधनों में पारिस्थितिक तंत्र के समुदाय गंभीर खतरा पैदा कर रहा है, जो कि ग्लेशियर में पोषित नदियों पर निर्भर है। वही अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, जिसमें पहला टॉपिक आता है भारत की GDP 10 वर्षों से हुई दुगनी। आइए गाइस हम जानते हैं कैसे हुई।
जिसमें भारत ने ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धियां हासिल की है, जहां इसका सकल घरेलू उत्पादन में जीडीपी 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 4.3 ट्रिलियन हो गया है, यानी कि गाइस दोगुनी हो गया है, जो 105 की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि दर प्रमुख वैश्विक जो अर्थव्यवस्था में सबसे तेज है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गाइस, आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल हो सकता है गाइस। और नोट्स बनाना तो आप भूलना ही मत गाइस, मैं एक बार नहीं 1000 बार शुरुआत से लेकर कह चुका हूँ गाइस, तो आप प्लीज गाइस आपके हितों के लिए है तो गाइस एक नोट्स आप बनाइए और डेली बेसिस पे हमारे चैनल के माध्यम से नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि गाइस ये सारे एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं गाइस। ये यूपीपीएससी पीएससी के लेवल का, हाई लेवल का करंट अफेयर। ठीक है, जिसमें गैस हम वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि भारत के जो आईएमएफ की जो रिपोर्ट है वो मुद्रास्फीति समायोजित जीडीपी जो वृद्धि दर है पिछले दशक से 77 यानी कि 70 यानी जो 77 है % रही है गैस। बहुत यार इतना ज्यादा जीडीपी पिछले दशक से बढ़ा है। ठीक है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, इस उपलब्धियों के साथ भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ने और 2027 तक जर्मनी से आगे निकलने की ओर अग्रसर है। यानी कि हमारे जो देश है कुछ सालों से दोगुनी बढ़ गई, यानी कि 77% दर बढ़ रहा है पिछले दशक से, जो कि जर्मनी जो है जर्मन देश उससे आगे 2027 तक बढ़ सकता है, यही स्पीड से गया तो गाइस। ठीक है, वही बात करते हैं जिससे इसकी वैश्विक आर्थिक स्थिति की बात करें मजबूत रहेगी। और गाइस हम राज्य से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक आता है उत्तराखंड से रिलेटेड, जो धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। गंगा शारदा नदियों के किनारे बनेगा गलेरिया। ठीक है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पोषक सिंह ने गंगा और शारदा नदियों के किनारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य न केवल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है, बल्कि राज्य की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को सुरक्षित करना भी है, जिसमें गंगा और शारदा नदी करोड़ों भक्तों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है, जो कि गाइस उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ पे पवित्र जो स्थलों की यात्रा में सुविधाजनक बनाने के लिए ये नदी कॉरिडोर का विकास एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यानी कि गाइस आपने देखोगे नदी के पास में ऐसे सीढ़ी बाई सीढ़ी क्यों रहता है, क्योंकि गाइस उसकी जो पहल रहता है कॉरिडोर, इसको बोलते हैं हम एक कॉरिडोर, सीढ़ी बाई सीढ़ी ऐसे नहीं बना रहता है नदी के किनारे पे, उसको बोलते हैं कॉरिडोर, जिससे कि जो धार्मिक स्थल आने वाले जो भक्त जन है उसके लिए सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, वही बात करते हैं अर्थव्यवस्था, यानी कि मिजोरम, पहला टॉपिक है मिजोरम से सिंगापुर का इथोरियम फूलों का पहली बार हुआ निर्यात। गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस, जिसमें भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एनईआर ने पुष्प जो कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां के रूप में है। यह कृषि प्रसंस्कृत जो खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने मिजोरम में सिंगापुर को पहली बार इथोरियम के फूलों की निर्यात को सफलतापूर्वक सुविधाजनक बनाया। यानी कि 1024 कट फूलों 70 किलोग्राम की खेप जो कोलकाता के माध्यम से भेजी गई। यह पहल न केवल मिजोरम के पुष्प कृषि क्षेत्र की संभावनाओं को उजागर करती है, बल्कि भारत के कृषि निर्यात को सुदृढ़ करती है, यानी कि स्थानीय किसानों विशेष रूप से महिला उद्यमियों और आर्थिक लाभ प्रदान करती है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का लाभांश भुगतान, यानी कि 2023-24 में 33%। यानी गाइस जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो ये PSBS ये वित्तीय वर्ष 2024-25 में FY24 का रिकॉर्ड लाभ और लाभांश भुगतानों उल्लेखनीय मान्य दर्जा किया है, वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, जो कि PSBS के कुल लाभांश भुगतान 33% बढ़कर 27,830 करोड़ हो गया है। अब वही बात करें
2023, यानी कि 2023 में गैस वही रहे 20,964 करोड़। ठीक है, और वही बढ़ के कितना हो गया गैस 24 में 33%। ये वृद्धि इन बैंकों की मजबूत वित्तीय स्थिति और सरकार सहित उनके शेयरधारकों को अधिक मूल्य लौटाने की क्षमता को दर्शाती है। गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड टॉपिक की बात करें तो भारत ने 5 चीनी उत्पादनों पर एंटी डैंपिंग शुल्क लगाया। गैस ये क्या है आइए समझते हैं। यानी कि गैस घरेलू उद्योग को अनुसूचित रूप से कम कीमत वाले आयात से बचने के लिए भारत ने चीन से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डैंपिंग शुल्क लगाया। इन सॉफ्ट फ्राइट कोर वैक्यूम इंसुलेटिंग फ्लास्क यानी कि एल्युमिनियम फाइल ट्राइक्लोरो आइसोसियोनेरिक एसिड और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये पेस्ट रेजेंट शामिल है। इन उत्पादनों को चीन द्वारा उनकी समान बाजार कीमत से कम पर निर्यात किया जा रहा है। गैस की जो चीनी है इस पे जो मिलावटी सारी की जा रही है, इसकी कीमत चीनी कम निर्यात कर रही है। ठीक है, जिसका भारतीय निर्माताओं को नुकसान हो रहा है, यानी गैस वो कम ले रहा है ये प्रोडक्ट को, जो कि ये सारी मिलावटी है करके जो चीनी है चीन द्वारा कम बाजार की यानी कि समान बाजार की कीमत से कम ले रहा है, जो कि हमारे जो भारतीय निर्माताओं को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, जिसमें भारतीय निर्माताओं को नुकसान हो रहा है और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत व्यापार उपचारों महानिदेशालय यानी कि DGTR की सिफारिश पर यह शुल्क लगाया गया है कि जो 5 वर्षों तक लागू रहेगा ताकि निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। अब गाइस हम बात करते हैं नियुक्ति से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। जिसमें भारत सरकार ने 24 मार्च 2025 को वर्तमान आर्थिक मामलों में सचिव अजय जेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जहां सरकार राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक वृद्धि पर भी संतुलन बनाना है। 3 दशकों में अधिक से अनुभव के साथ सेठ ने भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने और वित्तीय सुधार को नेतृत्व करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक की बात करें तो भारतीय एयरटेल के गोपाल विटल GSMA के अध्यक्ष चुने गए हैं। यानी कि भारतीय जो एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गोपाल विटल को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन यानी कि GSMA के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह सुनील वित्तम के बाद ये प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय रहे। ठीक है, किसका गैस भारतीय एयरटेल का। विटल का कार्यकाल 2024 के अंत तक रहेगा, क्योंकि गैस GSMA जो वैश्विक दूरसंचार उद्योग है ये प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जिसमें दुनिया भर की 1100 से अधिक टेलीकॉम कंपनियां है। गैस यदि ये वीडियो कुछ आपको नया सीखने को मिला है और गैस आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूलें गैस। और यदि गैस आप यदि न्यू है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि गैस आपको ऐसे डेली बेसिक्स पे करंट अफेयर मिलते रहेंगे। तो गैस चलता है नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तब तक के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर गैस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।